वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट। देखिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ना है जिसकी एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रायिकता है। ठीक है, फालतू की कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ना है, फालतू का वोकैब या वन वर्ड कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप सिर्फ उन चीज़ों पे काम करिए जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसी के लिए हम इस सीरीज को चला रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने इडियम फ्रेज का जो एक वीडियो अपलोड किया था जो कि पिछले साल पूछे गए थे, और अब ये सीरीज चल रही है वन वर्ड का, यानी कि सबका जितने भी वोकैब है सबकी सीरीज चलेगी और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी चलेगा। ठीक है, तो एक एक पार्ट करके पढ़ा रहे हैं इसमें, और जो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है उसी के बारे में ज़्यादा बात की जाएगी। ठीक है, तो इस वन वर्ड की सीरीज में आप लास्ट तक इसको देखिए, और इसमें हम वही ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे जो ऑप्शन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, फालतू की एक भी चीजें नहीं होंगी। और कॉन्फिडेंस आप अपना एकदम मत लो करिए, क्योंकि आप शुरू से बने हुए हैं हमारे साथ, तो जरूर बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, और मेरा एकमात्र उद्देश्य इस बार ये है कि हमारे इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो, यानी कि मैक्सिमम विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो। ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, एकदम कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लाइक करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, हम और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और तेजी से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, देखिए, इसमें आप साथ साथ खुद भी अपने आप से इसको देखते रहिएगा कि किस ऑप्शन में, यानी कि इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आप भी अपना चेक करते रहिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट यहां पे देखते हैं, कह रहा है कि फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, यानी कि ये कई बार पूछा जा चुका है, यानी कि एक से अधिक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बंद जगहों से डर। ठीक है, यानी क्लोज्ड स्पेस से डर। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको बंद जगह से डर होती है, यानी कि किसी बंद कमरे में उनको रख देंगे तो वो डरेंगे। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, क्लैस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लैस्ट्रोफोबिया। इसको आप याद कर लीजिएगा। एक चीज आपको और बता दें कि फोबिया शब्द कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब होता है डर, यानी किसी चीज से डरना, दैट इज फोबिया। ठीक है, चलिए देखिए बी में क्या हुआ, एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया हम आपको बता चुके हैं कि एक्वा शब्द कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब होता है पानी। एक्वा का शब्द क्या होता है? पानी। तो फोबिया मतलब मैंने बताया डर, यानी कि एक्वाफोबिया मतलब कि पानी से डर। ठीक है, चलिए बी नंबर में देखिए, बैटनोफोबिया बोल रहा है। इसका मतलब होता है कि पौधों, यानी बॉटनी शब्द सुने हैं? बॉटनी मतलब क्या होता है? पौधा। तो ठीक है, तो उस यानी कि पौधों से डर होता है फोबिया, यानी तो जो पौधों से डर होता है उसको बैटनोफोबिया बोलते हैं। और डी है क्लेप्टोमेनिया। देखिए मेनिया शब्द कहीं पे आ जाए तो इसका मतलब होता है एक तरह से पागलपंथी। ठीक है, तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है कि एक ऐसा मतलब नशा, एक ऐसी पागलपंथी जो कि उस चीज का चोरी करने का नशा हो जिसकी आपको मतलब यूज भी ना हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कहीं पे खाने जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, तो मान लीजिए खाने ही गए किसी के यहाँ, तो एक चम्मच छीव उठा के अपने पॉकेट में रख लेते हैं। कहने का मतलब कि उनको एक वो है, वो मतलब बीमारी है, एक तरह से कह लेते हैं, एक पागलपंथी है, मेनिया है, दैट इज क्लेप्टोमेनिया। यानी कि उस चीज की वो चोरी करेंगे जिसकी उनको जरूरत भी नहीं है। तो आई होप आप चारों ऑप्शन समझ पाए होंगे। ठीक है, और इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? ए। ठीक है, चलिए जब इसको समझ पाए हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड में कह रहा है कि वर्ड्स रिटेन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ डेड पर्सन। आई थिंक ये एक दो बार पूछा जा चुका है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति, यानी जो मर गया है, यानी कि मृत व्यक्ति के मकबरे पर लिखा गया शब्द। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति मरा होता है तो उसका ऐसे बनाया गया होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक शिलालेख लिखा होता है। ठीक है, वहां पे एक पत्थर होता है, उस पर लिखा रहता है, तो उसको बोलते हैं समाधि लेख ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में वो बोलते हैं, इसको सी हो जाएगा, यानी एपीटैफ। एपीटैफ मतलब होता है कि समाधि लेख। ठीक है, यानी कि मृत्यु लेख। समझ पा रहे हैं ना? चलिए ए में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इसमें हम बात करेंगे डी ऑप्शन की। ये ज्यादा पूछा जाता है, एटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द व्युत्पत्ति। क्या होता है? शब्द व्युत्पत्ति। ठीक है, और इपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार, सॉरी, इपिलॉग का मतलब होता है सुक्ति, और एपिग्राफ का मतलब होता है उपसंहार। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए थर्ड नंबर में बढ़ते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है कि हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। ये तो आपको पता होगा कि ये एक से अधिक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक ऐसी हैंडराइटिंग जिसे पढ़ा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? इलिजिबल, यानी कि अपठनीय। इलिजिबल का मतलब अस्पष्ट भी होता है, तो जो चीज अस्पष्ट है उसको नहीं पढ़ पाएंगे, यानी कि अपठनीय हो जाएगा, इलिजिबल। तो बताइए इलिजिबल मतलब क्या होगा? पठनीय, यानी कि अस्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, इन
इनेडिबल, इनेडिबल देखिए ये शब्द पिछली बार ही पूछा गया था, ठीक है। इनेडिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो खाने योग्य न हो, और इडिबल का क्या हो जाएगा, इडिबल मतलब खाने योग्य, इनइडिबल मतलब जो खाने योग्य नहीं हो। समझ पा रहे हैं ना। चलिए अगर ये समझ पा रहे हैं तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में। कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट वाला यहां पे कह रहा है कि इलिसिट मतलब होता है कि अवैध या कि फिर गैर कानून, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर में देखते हैं, कह रहा है कि द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, यानी कि एक ऐसी लाइन जहां लगे कि जमीन और आकाश मिल रहे हैं। आप अक्सर देखते होंगे तो लगता होगा कि यार वहां से सूर्य निकल रहा है, इसका मतलब जैसे लग रहा है कि वहां मतलब जमीन खत्म हो गई है, वहां पे आकाश टच हो रहा है ना। तो ऐसे जगह को बोलते हैं हॉरिजन। क्या बोलते हैं, ऐसी जगह को हॉराइजन बोलते हैं, ठीक है। सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और एटमॉस्फियर मतलब आप समझ ही पा रहे हैं कि एटमॉस्फियर मतलब क्या होता है, ठीक है। और बी में यानी कि मिल्की वे, मिल्की वे मतलब होता है आकाशगंगा। और डी की बात करेंगे डिस्टेंट लैंड, डिस्टेंट लैंड का मतलब होता है कि दूर, मतलब कोई ऐसी जमीन जो कि काफी दूर हो, ठीक है, जस्ट लाइक दूसरे प्लैनेट पे हो, ठीक है। इस प्रकार की जमीन को बोलते हैं डिस्टेंट लैंड। तो ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपका एग्जाम में यही ज्यादातर पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर जो है कि 4। चलिए 5 में बढ़ते हैं। कह रहा है कि अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लैंग्वेज। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसको बोलते हैं वे बिल, वे बिल यानी कि यात्रियों की जो सूची होती है उसको क्या बोलते हैं, वे बिल, ठीक है। आई होप आप समझ पाएंगे। चलिए जो ऑप्शन इंपॉर्टेंट होगा वही हम बताएंगे आपको ना। तो ए पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको मनाना बहुत कठिन हो। आपके घर में भी ऐसे लोग होंगे, ठीक है, जिसको यदि वो रूठ जाए तो उन्हें मनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसको बोलते हैं फास्टिडियस। क्या बोलते हैं, फास्टिडियस मतलब होता है नक चढ़ा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको यदि वो रूठ जाए तो मनाना उसको काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए 7th नंबर में देखते हैं। देखिए हम उस ऑप्शन को नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं आता है। बहुत लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं कि आपको आता ही नहीं है। एक वीडियो में हमने पैसेज नहीं सॉल्व किया तो वो बोले कि आपको पैसेज आता ही नहीं है, आप इजी वाला सॉल्व कराते हैं। अरे यार जो आपके एग्जाम में पूछेगा, जो लेवल रहेगा वही ना कराएंगे, फालतू में हम आपका टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। और ऐसी सिचुएशन में कि आपका एग्जाम एकदम सर पे समझिए कि, तो वैसे में फालतू चीजें पढ़ाने की क्या जरूरत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पे ही बात की जाएगी, ठीक है। तो ए में देखिए कह रहा है कि डेकोरेटिव हैंडराइटिंग। डेकोरेटिव हैंडराइटिंग का मतलब होता है कि सजावटी लिखावट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो खूब सजा के लिखी जाए उसको बोलते हैं कैलीग्राफी, यानी कि सुलेख का नाम आप सुने होंगे, ठीक है। बी देखिए कह रहा है कि मैन्युस्क्रिप्ट, ये भी पूछा जाता है। इसका मतलब होता है हस्तलिपि, यानी कि जो हाथ से लिखा जाता है, दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट। और इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख, ठीक है। और डी देखते हैं कि हेजियोग्राफी, हेजियोग्राफी का मतलब होता है जीवनी जो अपने विषय को श्रेय दे, ठीक है, अपने मतलब किसी धार्मिक विषय को श्रेय दे, इस प्रकार की जीवनी, ठीक है। चलिए 8th नंबर में देखते हैं। कह रहा है कि दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, यानी कि एक ऐसी चीज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हार नहीं सकता, ठीक है, उसको बोलते हैं अजेय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनविंसिबल, अजेय, इनविंसिबल। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ध्यान देंगे। बी में देखिए इनवुल्नरेबल, इनवुल्नरेबल का मतलब होता है जिसे भेदा ना जा सके, यानी कि अभेद या कि फिर अखंड कह सकते हैं, ठीक है। सी में देखिए कह रहा है कि इनफैलिबल, इनफैलिबल का मतलब होता है अचूक। और डी में देखिए कह रहा है कि इनडिक्टेबल, इनडिक्टेबल का मतलब होता है अपराध के लिए आरोपित किया जाने वाला व्यक्ति। आई होप आप सभी चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए 9th नंबर में देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, बी, यानी कि थियोलॉजी बोलेंगे। देखिए थियो शब्द कहीं पे भी आ जाए तो आपको समझना है गॉड से, यानी कि भगवान से। जैसे थियस्ट होता है, अथियस्ट होता है, ठीक है, वैसे ही थियोलॉजी का मतलब होता है भगवान के, यानी कि ईश्वर के स्वरूप का अध्ययन करना। लॉजी शब्द कहीं पे आ जाए तो उसका मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज को। देखिए फिलोलॉजी यहां पे दिया हुआ है। फिलोलॉजी का मतलब होता है भाषा शास्त्र। यह भी पूछा जाता है फिलोलॉजी, भाषा शास्त्र, यानी कि किसी भाषा का अध्ययन करना, किसी लैंग्वेज का अध्ययन करना। देखिए सी में दिया है कि ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म का मतलब होता है कि मानवतावाद। और डी में दिया है कि फिलोसॉफी, फिलोसॉफी का मतलब दर्शन शास्त्र होता है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए लास्ट देखते हैं आज का 10th नंबर में।
डी कह रहा है कि अ पोल आर बीम यूज्ड एज टेम्पररी सपोर्ट। कहने का मतलब यह है कि अस्थायी समर्थन के लिए किसी खंभे का उपयोग करना, उसको क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, उसको प्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी यानी कि प्रॉप। प्रॉप का मतलब होता है सहारा या कि फिर टेक, ठीक है। और एक वर्ड यहां पे इसमें यह भी पूछा जाता है कभी कभार, ए, इसका बोलते हैं स्कॉफल्ड। स्कॉफल्ड का मतलब होता है मचान। मचान कौन कौन देखें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मचान समझ रहे हैं ना? मचान मतलब एक होता है जो हम लोग खेतों में बनाते हैं, ठीक है, जानवरों को भगाने के लिए, एक तो वो होता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो होगा वो मचान इस प्रकार का होगा जैसे फांसी देने वाला मचान, ठीक है। जो अपराधी होते हैं जिसपे उन्हें खड़ा करके फांसी दिया जाता है, तो वो जो मंच होता है उसको बोलते हैं स्कैफोल्ड। क्या बोलते हैं? स्कैफोल्ड। वहां पे वो बंद करने का स्पेशली मंच होता है, मचान होता है, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो बाकी के और कोई ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है हम सारी चीजें समझा दी हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार से ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, और आप इसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपके लाइक से हमें पता चलता है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।